हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 10th मैथ्स के चैप्टर सांख्यिकी की एक्सरसाइज 14.1 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में मैंने दो मेथड क्लियर कराए हैं, इसके प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि। इस पार्ट में हम करेंगे पद विचलन विधि को क्लियर। चलिए शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और पसंद आती है तो लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। ओके, चलिए शुरू कर लेते हैं। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। आमों की संख्या दे रखी है वर्ग अंतराल में और पेटियों की संख्या दी है बारंबारता। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है, ये भी आप बताएं। तो हम यहाँ पर पद विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। पद विचलन विधि, ठीक है। चलिए शुरू कर लेते हैं। टेबल बनाते हैं। आमों की संख्या जो कि क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल के रूप में है। पेटियों की संख्या जो कि क्या है, यहाँ F1 है, मीन्स F है, FI। फिर हमें निकालना होता है मध्यमान XI, ठीक है। चलो इनको पहले लिख लेते हैं, बाद में देखते हैं। 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64, ये हो गया। बारंबारताएं दी हैं इनकी। पेटियों की संख्या 15, 110, 135, 115, 115 है और 25, ये हुआ। अब मध्यमान ज्ञात करते हैं तो इसके लिए क्या करते हैं, 50 52 के बीच में तो 51 ही आता है, ऐसे करके लिख लो, या दोनों को जोड़ो 102/2 करेंगे तो 51 आएगा। कैसे, तो 50 को 52 को जोड़ो, आधा कर दो, 102/2 बराबर 51। और ये काम सब में करेंगे सारे पदों के लिए। तो यहाँ से आएगा 54, यहाँ से 57, यहाँ से 60 और यहाँ से 63, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब क्या करना है, अब हमें निकालना है DI। जैसे हम कल्पित माध्यम ज्ञात करते हैं उसी प्रकार का है, थोड़ा सा, बस थोड़ा एक और स्टेप बन जाता है इसमें। DI ज्ञात करने के लिए हमें XI में से A घटाना पड़ता है। A क्या, कल्पित माध्य, ये भी हमें मानना पड़ेगा। माना, भले ही कल्पित माध्य विधि नहीं है ये, कल्पित माध्य मान लीजिए। A देखो कौन सा बीच में लग रहा है, इसके 57 लग रहा है, 2 ऊपर छोड़े 2 नीचे छोड़े, 57। सब में से 57 को घटा दो। सब में से मतलब XI जितने भी हैं सब में से 57 को घटा देंगे। खुद 57 में से भी घटेगा और 63 में से भी घटेगा। बराबर आए -6, -3, 0, 3 और 6। अब क्या काम है, अगला काम है, अगला FI/DI नहीं बल्कि यहां से UI ज्ञात करना है। UI, तो UI ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, DI जो आया है उसको H से डिनोट कर देते हैं। अब ये H क्या है, तो देखिए H समझिए क्या है। H बराबर यहां पर जो है, देखिए H है 3। अब ये समझो कि H कहाँ से आया 3। तो नॉर्मली क्या होता है कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देते हैं, H का मान आ जाता है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ प्रॉब्लम क्या आई है कि यहाँ जो आमों की संख्या आई है ये प्रॉपर क्लास इंटरवल नहीं है। कैसे, देखो 50 से 52 है, लेकिन फिर 52 से
54 नहीं है बल्कि 53 से 55 है। तो देखो इसमें क्या क्या आए हैं इस इंटरवल में, 50 आया, 51 आया, 52 आया। तो यही टोटल नंबर h कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका अंतर गलत मत कर देना, अंतर 2 है वैसे तो, लेकिन h इनका अंतर ना आकर इनकी टोटल नंबर होता है कि कितने हैं ये। तो ये 3 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, -6 को 3 से भाग, -3 को भी 3 से, 0 को भी 3 से, 3 को भी 3 से और 6 को भी 3 से। तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये बराबर आएगा -2, -1, 0, 1 और 2। ठीक है, ये आया। अब क्या करेंगे, अब अगला स्टेप ध्यान से समझिए, FI इंटू UI करेंगे। FI UI की मल्टीपल, देखो ये FI है और UI ये आया है, तो 15 दूनी 30, 110 ही कम -110, 135 0 0, 115 ही कम 115 और 25 दूनी 50, ये आया। अब इन्हें सबको जोड़ दो, तो सिग्मा FI UI जो आएगा माइनस के 140 बने, प्लस के 165 बने, तो जो प्लस का फाइनली आया वो 25 आ जाएगा। अब देखिए सूत्र, पद विचलन विधि का जो सूत्र होता है माध्य का, वो होता है A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H होता है, गुणा में H होगा। A कितना है, ये हमने माना था 57 और ये वैल्यू आई है 25 अपॉन में सिग्मा FI हमें चाहिए, सिग्मा FI को जोड़ देंगे तो इन सब को जोड़ के देखो 400 आएगा, ये भी जरूरी है हमें। और H का मान आया है 3, तो इन सब को जोड़ दो, 57 प्लस 25 दिया 75, बल्कि इसे काटो पहले, 25 कम 25 है 150 प्लस 3/16, 57 प्लस 3/16, इसको भाग देंगे 16 से 3 को, तो ये आएगा 0.1875 तक आ जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो 57.1875, तब आपका आंसर बन गया, देखो। ठीक है, तो इस विधि से करना है। चलो 1-2 सवाल और मैं कराता हूँ इसमें, ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि H यहाँ से कैसे निकालते हैं। तो H यहाँ 3 रखना है, 2 नहीं करना है, गलती मत कर देना। क्यों नहीं करना, क्योंकि प्रॉपर क्लास इंटरवल नहीं था, क्योंकि 52 के बाद 53 55 आया, फिर 55 के बाद 56 58। तो देखो यहाँ भी 3 ही पॉइंट है, 53 है, 54 है, 55 है, इसलिए मैंने H3 लिखा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इस सवाल में और समझिए, क्वेश्चन नंबर 6 में पद विचलन विधि से ही करेंगे इसको भी। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए टेबल बनानी शुरू करेंगे, बल्कि यहाँ लिख दीजिए पद विचलन विधि से। जब इसको शुरू करें तो अपना व्यू पहले ही दर्शा दें कि हम किस विधि से करना चाह रहे हैं। अगर स्पेशली उसने बोला है कि इस विधि से करो तो फिर तो करनी पड़ेगी उसी विधि से, लेकिन नहीं बोला है तो हमें पहले बताना पड़ेगा। दैनिक व्यय, परिवारों की संख्या, ये हमें 2 चीज दी है। ठीक है, चलिए ये जो दिया है क्लास इंटरवल है, परिवारों की संख्या, बारंबारता है FI है, फिर हमें XI ज्ञात करना पड़ता है, मध्यमान। देखिए ये है 100 से 150 4, 150 से 200 हो गए 5, 200 से 250 हो गए 12। ठीक है, और 250 से 300 हो गए 2, 300 से 350 हो गए कितने, ये भी 2 है। देखिए समझिए, तो हमें क्या करना है, मध्यमान करना है। मध्यमान करने के लिए इनको जोड़ के आधा कर दूँ तो 125 आ जाएगा, क्योंकि जोड़ के हो गए 250
आधा कर देंगे तो 125, फिर इसका हो जाएगा 175, इन्हें जोड़ के देखेंगे 450 का आधा करेंगे तो 225, ये 275 आ जाएगा, और ये देखेंगे तो 325 आ जाएगा। फिर क्या स्टेप रहता है, तो फिर डी आई निकालना है, जो कि एक्स आई में से ए घट के आता है। देखो 1 2 3 4 5 पद हैं, तो 2 ऊपर छोड़ो 2 नीचे छोड़ो, ये जो आया इसको कल्पित माध्य मान लेंगे। तो यहाँ पे माना कल्पित माध्य ए बराबर 225। ठीक है, यहाँ जगह मैंने सिग्मा एफ आई की छोड़ दी। सिग्मा एफ आई कितना आएगा, तो यह आ जाएगा 25। जोड़ के इसको देखेंगे 5 4 9 12 21, क्योंकि 25 परिवार तो पहले क्वेश्चन में ही बोल रहा है ना, तो 25 तो आ गई। डी आई ज्ञात कर रहे हैं, 125 में से 225 घटेगा, 175 में से भी 225 घटेगा, इस 225 में से खुद ये घटेगा, 275 में से भी घटेगा, है ना। इन सब में से ये जो एक्स आई था सब में से ए घटा रहे हैं, सारे घटा दो। देखो माइनस के 100 आए, माइनस के कितने आएंगे 75, 0, ये 75, ये कितना आया 275 में से 25 गए 50, है ना, और 175 में से 225 गए ये भी 50 ही आएंगे माइनस के। यहाँ ये घटेगा तो ये 100 आएगा। और देखो फिर इसके बाद क्या करें, तो इसके बाद यू आई करते हैं। यू आई बराबर होता है डी आई अपॉन एच, यू आई बराबर डी आई अपॉन एच करते हैं। फिर करेंगे एफ आई यू आई, तो ये कॉलम पूरे। देखो यू आई करने के लिए एच हमें चाहिए ना, तो एच देखिए कैसे आएगा, किसी भी इंटरवल को पकड़ लो, 150 में से 100 को घटा लो, 150 में से 100 गए तो 50 बच गया। अभी आप सोच रहे होंगे कि पिछले क्वेश्चन में तो सर नहीं घटाया था आपने, 50 से 52 था तो वहाँ तो 2 आना चाहिए था, मैंने बताया था वहाँ कि वो प्रॉपर इंटरवल नहीं था। देखिए ये प्रॉपर है, कैसे देखो 100 से 150 है, फिर 150 से ही 200 शुरू है, फिर 200 से 250, 250 से 300, तो ये एक प्रकार से देखो ये प्रॉपर बन जाता है, ये होता है। वहाँ वो चीज़ नहीं थी तो वहाँ हमें गिन के लिखने पड़े थे, यहाँ गिन के लिखने की आवश्यकता नहीं है, 150 में से 100 को घटा दो 50 अपने आप आ जाएगा। यहाँ कर दो -100 बटे 50, माइनस के 2, -50 बटे 50 1 माइनस का, और 0 बटे 50 बराबर 1, सॉरी 0 50 बटे 50 बराबर 1, और 100 बटे 50 बराबर 2। अब देखो गुणा करनी कितनी आसान लग रही होगी आपको, एफ आई की यू आई में गुणा, वाह कितनी आसान से, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 12 0 0, 2 एकम 2, 2 2 4। और यही काम देखो प्रत्यक्ष विधि से अगर आप करते तो क्या होता, एफ आई की एक्स आई की गुणा देखो कितनी बड़ी बड़ी गुणा करनी पड़ती। तो इस बड़ी कैलकुलेशन से बचने के लिए ही इन मेथड्स का प्रयोग किया गया है, वरना तो आंसर तो सेम आता है, आंसर में तो कोई अंतर नहीं आ सकता ना। तो देखिए सिग्मा एफ आई है, सिग्मा एफ आई यू आई हम ज्ञात कर लेंगे, माइनस के 13 प्लस के 6 तो बराबर माइनस के 7 बचे। अब हमें इसका सूत्र चाहिए, तो पद विचलन विधि का सूत्र है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए कितना, तो 225 ये रहा मान लिया था हमने। सिग्मा एफ आई यू आई कितना, माइनस का 7, एच कितना 50 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना 25, ये तो आसान सा बन गया, 25 दूनी 50, 225 में से 7 दूनी 14 माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस की गुणा माइनस हो जाएगी। 225 में से 14 गए, बचा 211। देखिए आपका आंसर बहुत आसानी से आपने समझ लिया है, और ये मेथड आपके क्लियर भी हो गया होगा। एक दो क्वेश्चन अगर और करना चाह रहे हैं, जैसे अगला भी क्वेश्चन है, तो चलिए उसको भी कर लेते हैं, पॉइंटों में दे रखा है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
SO2 की सांद्रता। देखिए टेबल आपको पढ़ लीजिए, जब तक मैं इसको लिख रहा हूँ आप टेबल पढ़ लो। और क्वेश्चन क्या है पढ़िए जरा एक बार मेरे कहने से। बारंबारता भी दी है। फिर मध्यमान भी ज्ञात करना है xi। फिर di भी ज्ञात करना है xi में से घटा के। फिर ui भी ज्ञात करना है ना, di में से अपॉन h करके। अब देखिए, अब ये देखो क्या इस लॉन्ग मेथड से करना उचित रहेगा? समझो जरा, रहेगा या नहीं रहेगा ये तो बाद की बात है, फिलहाल करना शुरू कर देते हैं। 0.00 से 0.04, 4, 0.04 से 0.08, 9, 0.08 से 0.12, ये भी 9, 0.12 से 0.16, ये 2, 0.16 से 0.20, 4 और 0.20 से 0.24, ये कितना है? ये है 2। चलो टेबल हमारी तैयार। चलो इसको भी हम उसी मेथड से करते हैं। कौन से मेथड से? पद विचलन विधि से। ठीक है, इसी से करते हैं। xi निकाल लेंगे, इन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। जोड़ के देखो 0.02 बन जाएगा, ये 0.06 बन जाएगा। समझ रहे हो कैसे? 8 और 4 12 यानी कि 0.04 और 0.08 जब जुड़ेगा तो 0.12 आएगा। इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 छके 12, 06 आएगा, 0.06। फिर यहाँ देखा तो 0.10 आएगा, ये 0.14 आएगा, 0.18 आएगा, 0.22 आएगा। 4 4 बढ़ते रहे, 2 4 6 4 10 4 14 4 18 4 22। अब हम डी आई ज्ञात कर रहे हैं। डी आई के लिए देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें तो 6 पद हैं, तो किसे कल्पित माध्य माने? इसे माने कि इसे माने? तो आपको जो अच्छा लगता है उसे मान लो। मैंने तो ऊपर वाले को मान लिया, तुम नीचे वाले को मान के अपना सवाल और एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी अलग हो जाती है, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई अंतर नहीं आता। मैंने माना कल्पित माध्य a बराबर 0.10। ठीक है, ये क्लास इंटरवल है, ये fi है, ये xi। ओके, चलिए अब डी आई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इन सब में से 0.02 में से 0.10 घटाओ, सब में से यही काम होना है। इसमें से खुद से घटाओ, इसमें से भी घटाओ, इसमें से भी घटाओ, सब में से घटा दो। ठीक है, देखो यहाँ आया 0.08, 0.04, 0, 0.04, 0.08 और 0.12, ये आया। अब यू आई निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 0.08 के अपॉन में h लिखेंगे। अब h देखिए जरा क्या होगा इनका अंतर। 0.04 में से 0.00 घटाओ तो देखो 0.04 ही बचेगा, 0.04। 4 दूनी 8, पॉइंट हट गए, बस 2 आ गया। लेकिन ये था कैसा? माइनस का, ये भी आया माइनस का, तो ये भी माइनस और ये भी -2 हो जाएगा। -0.04 के अपॉन में 0.04 लाओ, -1, ये 0 बटे समथिंग आएगा तो ये भी 0, और 0.04 अपॉन 0.04 1, 0.08 अपॉन 0.04 ये आया 2, 0.12 अपॉन 0.04 ये आया 3। अब करेंगे हम एफ आई यू आई। देखिए 4 दूनी 8 माइनस के 8, 9 एकम 9, 9 0 0, 2 एकम 2, 4 दूनी 8,
यहाँ जहाँ मैं उंगली रख रहा हूँ ध्यान रखना, उंगली रख के ही करना, नहीं तो एक्स आई से गुणा करके छोड़ दोगे तुम और सवाल हो जाएगा गलत, फिर कहोगे समझ में नहीं आया था। 2 तिया 6, ठीक है, सब चीज़ आ गई। सिग्मा एफ आई बराबर मोहल्ले हैं 30, जोड़ के देखो 30 ही आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। सिग्मा एफ आई यू आई को चेक करो कितना आया, माइनस के 17 प्लस के 2 8 10 6 16 बराबर माइनस का 1। अब देखिए, लगाइए माध्य, लगाइए सूत्र, एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये होता है सूत्र। ए हमने माना था 0.10, सिग्मा एफ आई यू आई आया है -1, एच आया है 0.04 और सिग्मा एफ आई है 30। तो 0.10 माइनस बन जाएगा भी ये, गुणा करके इसमें 0.04 अपॉन 30, बस इसे कैलकुलेट करना है, आंसर आपका बन जाएगा। चलो करिए फिर, 30 से इसे भाग देंगे तो 0.04 तो ये पहले से है, ठीक है। इस 30 से ये 0 हटाना चाहेंगे तो 1 दशमलव और इधर बढ़ जाएगी। ये लो, अब 3 से दे लो भाग, 3 से 2, 0.003 एकम 3, 1 बचा, फिर वो 10 हो जाएगा, 3 3 9, बस यही घटा लो, बहुत हो जाएगा इतना तो, नहीं तो एक और ले लो 3 3 9, तो आते रहेंगे। घटाओ, 10 में से 3 गया 7, 10 में से 9 में से 3 गए 6, फिर 9 में से 1 गया कितने, 9 में से 1 गया 8, फिर 9 में से 9 0 जाएगी 9, और यहाँ जो बचा था वो भी ख़त्म। लो 0.9867, तो लगभग, अगर हम लगभग में लिखना चाहें तो 0.09, इस 8 को भी इस 6 का 1 मान के इसमें ऐड कर दो तो लगभग इतना आ जाएगा, इतने भाग प्रति मिलियन। देखिए बन गया क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन को आसान बनाना है तो उसकी कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो एक गलती आपके क्वेश्चन को गलत कर देती है। चलो और सवाल समझिए, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को कैसे हल करें, बताइए कैसे करें। देखो 0 से 6 11 छोटी छोटी संख्याएं हैं, कोई ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है। चलो मैं इसको प्रत्यक्ष विधि से कर देता हूँ, आपके एक बार और क्लियर हो जाएगी प्रत्यक्ष विधि से। फिर क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं एक बार, फिर दोबारा से देखते हैं पद विचलन से, प्रत्यक्ष विधि से। देखो इसको, दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, ये एफ आई है, ये सी आई है, एक्स आई निकाल देंगे मध्यमान, और फिर प्रत्यक्ष विधि की बात है तो सिंपल एफ आई एक्स आई की गुणा हो जाएगी, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। तो ये हो गया 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 24, 20 से 28 है, 28 से 38 है, 38 से 40 है, ठीक है ना। ओके, अब ये समझिए कि इसे तो हमें फिर भी प्रत्यक्ष विधि से करना ही पड़ता। अब समझिए क्यों करना पड़ता, इसलिए करना पड़ता कि इसमें क्लास इंटरवल प्रॉपर नहीं है। 0 से 6, 6 से 10, देखो यहाँ 6 का अंतर, यहाँ 4 का, यहाँ 4 का, यहाँ 6 का, यहाँ 8 का, यहाँ 10 का, यहाँ 2 का, तो इसमें तो क्लास इंटरवल प्रॉपर है ही नहीं। तो फिर हम इस क्वेश्चन को किसी और विधि से ना करें, ध्यान देना, क्योंकि एच निकालना मुश्किल हो जाएगा। एच किसे कहेंगे हम, 0 से 6 को 6 को कहेंगे, या 8 को कहेंगे, या 10 को कहेंगे, या 2 को। देखो इस क्वेश्चन को कराने का मेरा केवल इतना उद्देश्य है कि ये बात आपकी समझ में आ जाए। एफ आई 11 10 7 4 4 3 1, एक्स आई निकालने के लिए 0 6 का आधा कर लो,
जीरो और 6 को जोड़ के 3, 6 10 को 16 को जोड़ के 8, 10 14 24 को जोड़ के 12, 14 20 को जोड़ के 34 का 17, 20 28 का 48 का 24, 28 38 कितने हो जाएंगे तो 76, है ना, 66 33 आ जाएगा। और ये आ जाएगा 78 का कितना 39। तो बिल्कुल सही सही से ये हो जाने चाहिए 3 8 12 17 24 33 39। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे 11 के 3 में गुणा, 11 3 33, क्योंकि इससे अगला कॉलम बनना ही नहीं है। 10 8 80, 12 7 84, 17 चौके 68, 24 चौके 96, 33 3 99, 39 1 39। और देखो क्या करना है, बहुत आसान सा काम है। तो जोड़ दो सबको, जोड़ के सबको देखो, आप अच्छे हैं जोड़ने में, बहुत अच्छा है जोड़ते हैं आप। तो 499 आ जाएगा। सिग्मा एफ आई जोड़ के देखो 40, ये तो 40 पहले बोल ही रहा है कि 40 विद्यार्थी हैं टोटल। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि से जब हम क्या करते हैं माध्य निकालते हैं तो बनता है सिंपली सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, क्योंकि इसमें ये तो होता नहीं है कल्पित माध्य, तो इसमें होता ही नहीं है। तो ये हो जाएगा 499 अपॉन 40, और जब इसको पॉइंट के प्लेस तक लाते हैं तो 12.475 लगभग ये आंसर आपका बन जाता है। ठीक है, तो देखो आसानी से समझ गए। तो समझना ये भी है इसमें कि कौन सी विधि से हम इसको कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सारे सवाल सारी विधियों से हो जाएं, चूंकि क्लास इंटरवल प्रॉपर नहीं है तो इसे हमें प्रत्यक्ष से ही करना पड़ेगा। अगर प्रॉपर में है, सही सही में है, सबके बीच का गैप सेम है, तब हम इसको किसी भी विधि से कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ फिर। क्वेश्चन नंबर 9, देखो हम इसे पद विचलन विधि से कर लेंगे। ये डिसाइड हमने पहले ही कर लिया एकदम से। ऐसा डिसाइड क्यों किया हमने, इसलिए किया क्योंकि हमने देख लिया क्लास इंटरवल तो प्रॉपर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 45 55 10 गैप, यहाँ 10 गैप, यहाँ 10 गैप, यहाँ 10 गैप, यहाँ 10 गैप। तो इसलिए हम इसको कल्पित माध्य से भी कर सकते हैं और पद विचलन से भी कर सकते हैं। नगरों की संख्या ये हुआ, फिर क्या करते हैं, ये तो एक्स आई आ गया, ये सी आई है, नहीं एफ आई आया, ये एक्स आई तो मध्यमान होता है, मध्यमान, मध्यमान यानी कि मध्य का बिंदु, बीच का मान। और फिर करेंगे डी आई निकालते हैं एक्स आई में से ए घटा के, फिर निकालते हैं यू आई डी आई के अपॉन में एच करके, फिर एफ आई यू आई की मल्टीपल कर देते हैं। तो देखिए 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95, ये आया। और ये है 3 10 11 8 3। एक्स आई निकाल लेंगे। एक्स आई के लिए क्या करना पड़ेगा, 45 55 के बीच का लाना पड़ेगा, जोड़ो इनको, ये हो गए 100 का आधा 50, इनका हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 90। फिर डी आई निकालने के लिए एक्स आई में से ए घटाना है। ए किसे माने, देखो जरा इनमें किसे ए मान सकते हैं, बीच वाले को देखो, किसी को, 2 ऊपर छोड़ दो 2 नीचे छोड़ दो, क्या बचा 70, इसे ए ले लो और लिख लो नीचे कि माना कल्पित माध्य ए बराबर 70। कल्पित माध्य में दोनों विधियों में मानना पड़ेगा, पद विचलन में भी और कल्पित माध्य में भी। तो ये हो जाएगा 50 में से 70, 60 में से भी 70, 70 में से भी 70, 80 में से भी 70, 90 में से भी 70, माइनस के 20 माइनस 10 0 10 20। यू आई निकालने के लिए क्या करते हैं,
अपॉन एच कर देते हैं इसका। लेकिन एच कहाँ से आए, तो देखो यहाँ से आएगा क्योंकि सारे प्रॉपर है। 45 में से 55 घटा के देखो, 55 में से 45, अपर में से लोअर को घटाते हैं, 10 आएगा प्लस का, 10 -2 आ गया। फिर -10/10 करेंगे, -1, 0/10 तो 0, और 10/10 तो 1, 20/10 तो 2। अब करेंगे FI/UI की गुणा। देखो यहाँ उंगली रखो, 3 दूनी 6 माइनस के 10 ही कम 10, 11 0 0, 8 ही कम 8, 3 दूनी 6। अब क्या करो, सिग्मा FI/UI करो। तो पहले माइनस देखो कितने हैं, 16 हैं, प्लस देखो 8 से 14 हैं, माइनस के कितने आए, माइनस के आ गए 2। सिग्मा FI चेक करो कितना है, सबको जोड़ दो, कितने हुए, 10 3 13, 11 24, 8 32, 3 35 आया। अब हम इसका सूत्र लिखेंगे, A प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI, और गुणा H भी करना पड़ेगा, H को मत छोड़ देना। A है 70, सिग्मा FI/UI है कितना, -2, H है 10 और सिग्मा FI है 35। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 70 - 2 दूनी 4/7। 70 में से 4/7 घटेगा, यानी कि 7 पंजे 0.7 पंजे 35, 5 बजे 50 हो गए, 7 सत्ते 49, बस 2 प्लेस तक रखो, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। इसमें से इसको घटाएंगे तो 69.43 आंसर बन जाएगा। तो देखिए बहुत आसानी से आपने समझ लिए हैं, तीनों मेथड आप समझ गए हैं, कहाँ कौन सी विधि नहीं लगानी चाहिए वो भी आपने समझ ली है, और इस प्रकार से आपका जो माध्य है वो क्लियर हो गया है मेरी ओर से। आप इसके उदाहरण में भी जा सकते हैं, उदाहरण भी चेक कर सकते हैं, उनको भी करके देख सकते हैं। और जैसे मान लीजिए मैंने पद विचलन से कराया है, तो आप इसको कल्पित माध्य विधि से भी करके देख सकते हैं। तो और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए और 2-4 सवाल को करके देख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, वीडियो पसंद आती है लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।